हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गुप्ताज जीके इन्फॉर्मेशन। आज का टॉपिक ऑनगोइंग लक्षद्वीप मालदीव्स विवाद पर आधारित है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑफिशियल एक्स पर माफ़ कीजिएगा ऑफिशियल एक्स जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लक्षद्वीप की फ़ोटोज़ को शेयर किया था। परंतु 3 सर्विंग मालदीवियन मिनिस्टर्स ने उस पर आपत्तिजनक ट्वीट की थी और जिसकी वजह से यह विवाद अब भी चल रहा है। मालदीव्स और भारत के रिलेशन काफ़ी मधुर रहे हैं। मालदीव्स ये भूल गया कि आज से 35 साल पहले साल 1988 को भारत ने एक बड़े भाई होते हुए मालदीव्स में लोकतंत्र की रक्षा की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 3 नवंबर 1988 को हुए मालदीव्स में फेल्ड मिलिट्री कूप में, जिसमें भारतीय सेना ने उस मिलिट्री कूप को फेल किया था, प्रेसिडेंट कयूम की प्रेसिडेंसी को बचाया था और मालदीव्स में लोकतंत्र की रक्षा की थी। साल 1988 में एक मालदीवियन बिजनेसमैन जो कि एक मालदीव्स में एक पोल्ट्री फार्म के ओनर थे, उन्होंने एक श्रीलंकन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन प्लोटे की मदद से मालदीव्स में सत्ता हथियाने का प्रयास किया था। 3 नवंबर 1988 को अब्दुल लतीफ़ी अपने 80 विद्रोहियों के साथ श्रीलंका से निकले और वो मालदीव्स के 2 प्रेसिडेंशियल जेटी और कमर्शियल हार्बर पर पहुंचे और वहाँ पर वो 80 विद्रोही उतर आए। वो 80 विद्रोही राजधानी माले में घुसे और उन्होंने प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ जाकर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू की। प्रेसिडेंट गयूम को जब उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस की खिड़की से गोलियां चलते हुए देखा तो उनके सलाहकारों ने उनको एक सेफ स्थान पे ले गए। वो पहले उन्हें डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर इलियास इब्राहिम के घर पे ले गए और इलियास इब्राहिम उनको एक सुरक्षित घर में ले गए। लेकिन डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर इलियास इब्राहिम इतने लकी नहीं थे। जब वो वापस आ रहे थे तो विद्रोहियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और वो घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी, लेकिन वो किसी तरह सेफली अपने घर वापस पहुंच गए। लेकिन उन्हें मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, लेकिन वो मिलती कैसे? विद्रोहियों ने सारे माले शहर पर कब्जा कर लिया था, टीवी टावर, बैंक्स सभी पर कब्जा कर लिया था। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह थी कि कम्युनिकेशंस लाइंस, टेलीफोन लाइंस अभी भी चल रही थी। लेकिन मालदीव्स की जनता के जहन में काफ़ी सवाल थे। मालदीव्स के फॉरेन सेक्रेटरी इब्राहिम जाकी ने सबसे पहले श्रीलंका और पाकिस्तान से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने अपनी सीमित सैन्य क्षमता यानी लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का हवाला देते हुए मदद करने से मना कर दिया। इब्राहिम जाकी ने फिर सिंगापुर से मदद मांगी, लेकिन सिंगापुर ने भी सेम लिमिटेड मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का हवाला देते हुए मदद करने में से मना कर दिया। इब्राहिम जाकी ने फिर अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि उनका सबसे पास का मिलिट्री बेस जो कि दिएगो गार्सिया इंडियन ओशन में है, वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है और उसे मालदीव्स पहुँचने में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे। इब्राहिम जाकी ने फिर यूनाइटेड किंगडम से मदद मांगी। यूनाइटेड किंगडम ने पलट में कहा कि आप भारत से मदद मांगिए, क्योंकि यह एरिया उनके अधीन आता है। इब्राहिम जाकी ने फिर भारत से मदद मांगी। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कलकत्ता से दिल्ली वापस आ रहे थे। उन्होंने मालदीव्स की मदद करने के लिए तुरंत मान गए और उन्होंने सबसे पहले अपने
जॉइंट सेक्रेटरी पीएमओ रनन सेन को इसके बारे में बताया। साउथ ब्लॉक में एक मीटिंग अरेंज की गई जिसमें सेना के बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग रखी गई। इस मिशन को भारतीय सेना ने ऑपरेशन कैक्टस का नाम दिया। इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर फारूक बलसारा करने वाले थे और इसमें और भी कई बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स थे, जैसे कि ब्रिगेडियर अशोक भाटिया, कर्नल सुभाष जोशी जो पैराशूट रेजिमेंट में थे, RJS सिंह, भारतीय सेना ने डिसाइड किया कि 3 इल्यूशीन IL-76 जहाज़ मालदीव्स जाएंगे, जिसमें तकरीबन 398 पैराट्रूपर्स की मदद ली जाएगी। पैराट्रूपर्स को जोरहाट से भी एयरलिफ्ट किया गया और आगरा एयरबेस से पहले 2 इल्यूशीन IL-76 जहाज़ उड़े, जिसमें 6 पैरा और 3 पैरा की भी ट्रूप्स थी। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा पहले 2 जहाज़ों में नहीं थे, इनफैक्ट वो तीसरे जहाज़ में थे, जबकि वो इस मिशन का नेतृत्व कर रहे थे। जब ये पहले 2 इल्यूशीन जहाज़ मालदीव्स की तरफ इंडियन ओशन पर उड़ रहे थे, तब एक कमर्शियल ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट ने इन 2 IL-76 एयरक्राफ्ट्स को देख लिया और फिर BBC में एक खबर आ गई जिसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत मालदीव्स की मदद करने के लिए जा रहा है। ये 2 इल्यूशीन 76 एयरक्राफ्ट मालदीव्स के हुलहुले एयरफील्ड पे उतरे। ये सभी मिलिट्री इल्यूशीन एयरक्राफ्ट्स ऑफिशियली जो इनका एयरप्लान बना था वो दिल्ली से त्रिवेंद्रम का था, लेकिन ये सीधा मालदीव जा रहे थे। ये दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट्स हुलहुले एयरफील्ड जो कि मालदीव्स में है वहाँ उतरे। इन एयरक्राफ्ट्स में तत्कालीन मालदीव्स में भारत के हाई कमिश्नर AK बैनर्जी भी थे। AK बैनर्जी माले एयरफील्ड हुलहुले एयरफील्ड के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि वो एयरफील्ड माले का एयरफील्ड एक भारतीय कंपनी ने ही बनाया था। इनफैक्ट जब इंडियन आर्मी प्लान बना रही थी तब वहाँ पर हाई कमिश्नर AK बैनर्जी ने कहा कि आप जिस मैप पर वो प्लान बना रही थी, तब हाई कमिश्नर AK बैनर्जी ने कहा कि जिस मैप पर आप ये प्लान बना रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मालदीव्स का एयरफील्ड नॉर्थ टू साउथ है। फ़िलहाल ये दोनों एयरक्राफ्ट्स हुलहुले एयरफील्ड पे उतरे। मालदीव्स हुलहुले एयरफील्ड के ATC ने इन्हें उतरने की इजाज़त दी। एयरफील्ड पे कोई भी लाइट्स नहीं थी, इसलिए जो इस एयरक्राफ्ट का जो संचालन कर रहे थे मेजर बेवूर, उन्होंने अपने चारों इंजन्स को बंद कर दिया अपॉन लैंडिंग और ज़ोर से ब्रेक लगाया और ये एयरक्राफ्ट्स बिल्कुल एयर स्ट्रिप के एंड तक जाके रुके। मेजर RJS सिंह माले पहुँचे। वहाँ पर उनको डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का एक गाइड मिला जो एक कमीज़ में साइकिल से आया। मेजर RJS सिंह ने उसकी साइकिल से उठा लिया। वो डर गया, लेकिन बाद में मेजर RJS सिंह को पता चला कि वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का गाइड है। वो तुरंत उन्हें डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर के पास ले गया। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल्स को फिर एक गाइड के थ्रू प्रेसिडेंट गयूम के पास भेजा। लेकिन प्रेसिडेंट गयूम के पास जब RJS सिंह और अपने ऑफिशियल्स के साथ पहुँचे तो वहाँ पर माले सिक्योरिटी सर्विसेज के
अधिकारियों ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो उन्हें नहीं जानते थे। यह बात फारूक बलसारा भी हुलहुले एयरफील्ड से ट्रैक कर रहे थे और वो अपना आपा खो रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर ज़्यादा देर होती है तो आप फायर कीजिए, लेकिन संयोगवश मालदीव सिक्योरिटी सर्विसेज के लोगों ने कुछ सिख आर्मी ऑफिसर्स को भी देखा। तब वो समझ गए कि ये लोग विद्रोही नहीं हैं। मेजर RJ सिंह ने दरवाज़ा खुद से अंदर से खोला और फिर वो जाके प्रेसिडेंट गयूम से मिल पाए। मेजर RJ सिंह ने उन्हें इंडियन आर्मी की तरफ से अभिनंदन व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी के काफ़ी लोग मालदीव्स में हैं और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेजर प्रेसिडेंट गयूम की वाइफ मेजर RJ सिंह के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। मेजर RJ सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया। और इस तरफ हुलहुले एयरफील्ड पर ब्रिगेडियर फारूक बलसारा और हाई कमिश्नर AK बैनर्जी ने माले के तट पर कुछ जहाज़ों की लाइट्स को देखा। इसमें से एक जहाज़ जो था वो विद्रोहियों का था। तो हाई कमिश्नर AK बैनर्जी ने स्पॉट किया कि अब्दुल्ला लुत्फ़ी अपने विद्रोहियों के साथ और हॉस्टेज बनाए गए मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर अहमद मुर्तबा और उनकी स्विस मदर इन लॉ के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। तुरंत इंडियन आर्मी ने, फारूक बलसारा ने उस पर फायरिंग करने का आदेश दिया। जहाज़ में 2 छेद हो गए और जहाज़ का स्टीयरिंग सिस्टम लॉक हो गया, जैम हो गया। फिर भी लुतीफ़ी ने उस जहाज़ से भागने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन इंडियन नेवी को अलर्ट कर दिया गया और इंडियन नेवी की INS गोदावरी ने उस जहाज़ के सामने आ गई। कुछ देर तक साइकोलॉजिकल वारफेयर चलता रहा। तभी वहाँ पर INS ब्यास भी आ गया और लुतीफ़ी अपने जहाज़ से भागने में असमर्थ रहा, हालांकि उसने काफ़ी प्रयास किए। जहाज़ में विद्रोहियों ने जहाज़ से कूदना चालू कर दिया। कुछ मर गए, कुछ घायल हो गए फायरिंग में। और ऊपर से आ रहा हेलीकॉप्टर गेंडामरी सी किंग ने उन इंजर्ड विद्रोहियों को भी उठा लिया। उन्होंने काफ़ी सामान भी फेंके, जिसको इंडियन आर्मी ने बाद में जब्त कर लिया गया और मालदीव्स की अथॉरिटी को प्रॉपर पेपर वेरिफिकेशन के साथ वापस कर दिया। उसके बाद इंडियन नेवी ने एंटी टैंक गन्स से लुतीफ़ी के जहाज़ पर फायरिंग की, जिससे जहाज़ का एक जो भागने की बोट थी, जो उनका आखिरी रास्ता था भागने का, वो भी इंजर्ड हो गई। जहाज़ का अगला हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज हो गया और इस तरह ऑपरेशन कैक्टस सफल रहा। मालदीव्स के एजुकेशन मिनिस्टर और उनकी स्विस मदर इन लॉ को भी गेंडामरी सी किंग हेलीकॉप्टर से बचा लिया गया। इस तरह ऑपरेशन कैक्टस कामयाब हुआ और भारत ने मालदीव्स में लोकतंत्र की रक्षा की और वहाँ पर उसे मिलिट्री कूप से बचाया। लुतीफ़ी को प्रेसिडेंट गयूम ने मृत्युदंड दिया, लेकिन बाद में इंडियन प्रेशर्स के कारण उनके मृत्युदंड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया। भारत के इस एक्शन की पूरे दुनिया भर में काफ़ी तारीफ हुई। US ने भारत की काफ़ी प्रशंसा की, लेकिन साउथ एशिया के कुछ नेबर्स में थोड़ी बहुत खुटपुट भारत के इस एक्शन पर हुई। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो।
ऑपरेशन कैक्टस के बारे में, जिसमें भारत ने मालदीव्स में मिलिट्री कूप होने से बचाया था। प्रेसिडेंट गोइंग की प्रेसिडेंसी में इससे पहले भी 2 मिलिट्री कूप 1980 और 1983 में हो चुके थे, लेकिन वो दोनों भी फेल्ड थे। प्रेसिडेंट कयूम ने खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी को फ़ोन कर आभार और थैंकफुलनेस व्यक्त की। तो ये था मेरा आज का टॉपिक अबाउट द फेल्ड Maldivian military coup of 1980, which Indian Army saved by their Operation Cactus. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.